एक बात और याद आई मुझे। तुम्हें थोड़ा खुद को समझना होता है, थोड़ा दुनिया को, थोड़ा अपनी परिस्थितियों को, थोड़ा जो तुम करना चाहते हो उसको। और ये सारी चीज़ें समझने के बाद तुम्हें ये समझना होता है कि किस तरह से जीवन में वो किया जाए जो तुम्हें करना है, किस तरह से अप्लाई किया जाए। और अप्लाई इसी तरह से किया जाता है कि जब हम अपना फोकस उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ होना चाहिए। लाइक इफ़ यू वांट टू ग्रो इन समथिंग, इफ़ यू वांट टू learn something, if you want to improve something, फोकस वहीं होना चाहिए बस। कहीं और अगर होगा तो दिक्कत होगी। एक साथ में ज़्यादा चीज़ें करने की जो आदत है ना, ये बहुत दुखदाई होती है सच में। करना हमें वही चाहिए जो हमें पहले करना है। और ये खेल शुरू होता है अपनी प्रायोरिटी को सेट करने से। पहले क्या करना है वही करो अच्छे से, फिर आना उसके बाद क्या करना है उस पर। चलो इस तरह से समझो कि तुम्हारे जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं। बताओ क्या करोगे? कुछ तो होगा जो करना चाहोगे, पहले वही करो। ये जीवन है दोस्त, ये जीवन है, कोई भरोसा नहीं है इसका, कब तक चलेगा, कितना चलेगा, कैसा चलेगा, नहीं जानते तुम, कोई नहीं जानता। फिर ये चाह, इस चाह का क्या किया जाए? ये तो हमेशा होती है, और करने की चाह। करो वो जो ज़रूरी है। अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा जीवन का अंत बहुत निकट है तो तुम क्या करोगे? वो पहले करो। और अगर तुम्हें पता है कि इसका अंत कुछ सालों बाद है तो तुम तैयारी करोगे। तैयारी बेहतर की, जो बचे साल हैं उसमें किस तरह से इसे बेहतर तरह से गुजारा जाए। सच तो यही है दोस्त, कुछ ही साल हैं बस। कुछ साल हैं या कुछ दिन है या कुछ मिनट हैं, कौन जानता है कि कितना जीवन है। तो अल्टीमेटली बात घूम फिर कर यही आ रही है। द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग अवेयर दैट यू आर मोर्टल, जिस क्षण से तुम जागरूक हो जाते हो कि तुम्हारा अंत सुनिश्चित है, तुम्हारा जीवन लिमिटेड है, एक दिन खत्म होना है तुम्हें। जब तुम टाइम को इस तरह से देखने लग जाते हो कि ये तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज़ है, उसी क्षण से तुम जागरूक हो जाते हो। और सच में जीवन क्या है? समय ही तो है। और हम उस समय को ज़ाया कर देते हैं अननेसेसरी चीज़ों में। समय है और समय लिमिटेड है, ये हमें पता है, मगर समस्या ये है कि हम हर समय इसके तरफ जागरूक नहीं होते। ज़रूरत जागरूकता की है, फोकस, अवेयरनेस। और ये भी जान लो कि योर लाइफ इज़ योर चॉइस। वैसे तो योर लाइफ इज़ योर मेकिंग, बट यू मेक व्हाट यू चूज, इजंट इट? कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, यू आर मेकिंग व्हाट यू आर चूजिंग टू बी। या तो तुम उसे कॉन्शियस प्रोसेस बना सकते हो जो तुम हो रहे हो उसको, या फिर तुम अनकॉन्शियस होकर के रैंडमली कुछ भी करके बिना जागरूकता के ऐसे ही जीवन ज़ाया कर सकते हो और अपना कीमती समय बर्बाद कर सकते हो। चॉइस तुम्हारी और तुम्हारी ही रहेगी। कई लोगों का कहना होता है कि क्योंकि हमारा जीवन लिमिटेड है तो क्यों ना इसे एंजॉय किया जाए, क्यों ना इसमें बेपरवाही से जिया जाए, क्योंकि कुछ होना तो है नहीं, एक दिन हमें तो ख़त्म ही होना है। कई लोगों का कहना ऐसा होता है। अब कौन समझाए उनको कि क्या होता है? देखो, हम नहीं जानते मृत्यु के परे का जीवन। मृत्यु के परे का जीवन कौन जाने? मृत्यु के बाद भी जीवन है, नहीं है, क्या है, कौन जाने? नहीं जानते ना। मगर इतना तो जानते हैं कि प्रकृति में हर एक चीज़ इवॉल्व होने के लिए होती है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ बहुत ही बेसिक से शुरू होकर के अल्टीमेटली इवॉल्व होती है। तुम इंसान हो, द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशी ऑफ द वर्ल्ड हो ना। अब इस इवॉल्व होने का फ़ायदा तो तभी है
जब तुम वो करो जो कॉन्शियस प्रोसेस हो, तुम्हारी कॉन्शियस चॉइस भी कॉन्शियस होने की ही होनी चाहिए। दोस्तों, तुम जो भी करो जीवन में, मगर अवेयरनेस के साथ करो, जागरूकता के साथ करो। बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज समथिंग दैट ओनली वी ह्यूमंस हैव। हम इंसानों के पास ही होता है बस कॉन्शियस होने का प्रिविलेज हमारे पास है। चॉइस का प्रिविलेज भी हमारे ही पास है। सो लेट्स मेक द लाइफ अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड live it with focus and consciousness. Do what is actually needed for you. Do what is the most important thing is for you. Forget about everything else. Live your life with focus. Clarity will eventually come. जब आप जीवन को फोकस के साथ जीते हो, कॉन्शियस प्रोसेस बनाकर जीते हो, ये जानते हुए इस अवेयरनेस के साथ जीते हो कि जीवन एक दिन खत्म होना है, इन सारी चीज़ों के होने के साथ जब आप जीवन में उतरते हो तो होता ये है कि क्लैरिटी तो अपने आप आ ही जाती है। क्लैरिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाहर से कोई आप पर लाएगा या आपको कहीं से सीखनी होगी। नहीं दोस्त, दिस इज समथिंग दैट तुम्हारी जीवन जीने के तरीके से क्लैरिटी आती है। द वे यू अप्रोच योर लाइफ एंड द चैलेंजेस एंड एवरीथिंग। कुछ भी तुम जिस तरह से कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या भूल रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या जीवन में उतार रहे हो, तुम्हें क्या करना है, क्या ज़रूरी है और क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तुम्हें क्या पता है और तुम क्या उसे कर रहे हो। ऐसी सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें तो डिसाइड करती हैं कि तुम्हारे जीवन की क्वालिटी क्या है। और ये सारी चीज़ों के होने के साथ क्लैरिटी भी आती है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तुम बस इतना करो, ज़्यादा उलझनों में मत फंसो। बस इतना करो कि जो तुम्हें पहले से पता है, कुछ भी तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो तुम्हें पता है उसे अप्लाई करो। बस इतना ही कर लो। अगर तुम्हारा जीवन सफल है दोस्त, सार्थक है तुम्हारा जीवन। अगर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और तुम वही करते हो, यही तो चाहिए तुम्हें। इसे ही तो कॉन्शियस प्रोसेस बोलते हैं। तुम भूल जाओ, एक बार को तुम ये समझो कि तुम्हें कुछ नया नहीं सीखना है, तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ पता है जीवन में। अब एनालिसिस करो कि क्या तुम वो सब कर रहे हो जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। तुम्हें बिना किसी डाउट के पता है कि तुम्हें क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए। क्या तुम उसे कर रहे हो? जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्या तुम उसे नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हारे माइंड में जो चीज़ें ऑलरेडी हैं, तुम्हारे लॉजिक्स जिस चीज़ के लिए क्लियर हैं, तुम्हें जो बिल्कुल पूरी तरह से पता है कि क्या होना है, क्या नहीं होना चाहिए। कुछ तो होगा ऐसा कि तुम्हें पता है मगर तुम वो नहीं करते। तो कोई भी ऐसी चीज़ कि तुम्हें जो पता है, उसी चीज़ के बारे में अवेयर हो जाओ कि क्या तुम उसे कर रहे हो। कई लोगों का ज्ञान भी इस मामले में, मैं समझती हूँ इस बात को, कि कुछ लोगों की धारणा ही ऐसी होती है कि उनके माइंड में जो ज्ञान फीडेड है वो ही वो वाला ज्ञान नहीं है जो उनको कॉन्शियस बनाए। उनका ज्ञान वो वाला फीडेड है जो उनको ऑलरेडी अनकॉन्शियस बना रहा है। उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जानते हैं कि जो जीवन में अग्रसर होना चाहते हैं, जो अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, जो बेहतर की तलाश में हैं, जो अपने आप को और इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। सो तुम एक बार को बस उतना करो, भूल जाओ कि कुछ और सीखा जा सकता है या कुछ और किया जा सकता है। फिर ये एनालाइज करके देखो कि क्या तुम वो सब कर रहे हो जो तुम्हें पता है कि करना चाहिए। अगर हाँ, तो बधाई हो, बहुत सही जा रहे हो। और अगर नहीं, तो प्लीज़ फोकस अपना वहीं शिफ्ट करो। वो सब बाद में करना जो तुम्हारे पास ऑलरेडी नहीं है। जो ऑलरेडी तुम्हारे पास में आ चुका है, पहले उसे तो अप्लाई करो, वरना ये ज्ञान किसी क्लेटर से कम नहीं होगा। अजीब है सुनने में, मगर सच है।
कोई भी चीज़ अगर काम में नहीं आ रही है तो वो यूज़लेस है। तुम्हारा ज्ञान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे कितनी ही उच्च कोटि का क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे काम में नहीं आ रहा है तो वो किसी कचरे से कम नहीं है दोस्त। वो सिर्फ इकट्ठा है तुम्हारे पास। चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई थॉट हो, चाहे वो कोई धारणा हो, चाहे वो कोई विचार हो, कोई ज्ञान हो, कुछ भी हो। जब तक उसका काम तुम्हारे जीवन में है, जब तक तुम उसका काम ले रहे हो, जब तक तुम उसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, तभी तक उसका अर्थ है। अगर तुम उसको यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे हो, तो वो यूज़लेस ही है। और यूज़लेस चीज़ों का इकट्ठा होना हमें दुःख देता है। वो क्लटर हो जाता है, कचरा जो किसी काम का नहीं। अब या तो उसे खाली कर दो, बेहतर होगा कि कोई तुम कचरा रखो ही ना। या फिर अगर वो तुम ये जानते हो कि वो कचरा नहीं है, तुम इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंट हो, तो यूज़ करो उसे। जो खूबसूरती तुम समेटे हुए हो, यूटिलाइज़ दैट। उतारो उसे अपने जीवन में। यही थी दोस्तों मेरी बात, जो मेरा मतलब था, जो मेरा आशय था इससे, कि अप्लाई कीजिए पहले। इससे पहले कि आप कुछ और की तलाश में जाएँ, उससे पहले जो आपके पास ऑलरेडी है, उसे यूटिलाइज़ कीजिए। और ये हर जगह लागू होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर भी ये लागू होता है। पहले वो यूटिलाइज़ करो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बजाय और इकट्ठा करते जाने के। अननेसेसरी मत इकट्ठा करो, अपने माइंड में भी, अपने आस-पास भी, हर जगह। बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर गैदरिंग। जो भी तुम इकट्ठा कर रहे हो, बस जागरूकता से इकट्ठा करो और बेवजह इकट्ठा मत करो। अगर काम का हो तो ठीक, वरना उसे जाने दो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपके साथ और भी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी, ये मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू।